तबाही की। जी हां, महाराष्ट्र के नागपुर में शनिवार को मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ से चारों तरफ तबाही मच गई। हालात ऐसे हो गए कि शहर का जनजीवन पूरी तरह से ठप हो गया। हजारों घर पानी में डूब गए, लोगों के घरों में पानी घुस गया, बसें और तमाम वाहन पानी में डूबते हुए नजर आए। कई जगह बिजली के पोल उखड़ गए, नालियां पटरियां सब टूटे हुए दिखाई देने लगे। नागपुर में 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है और उनके परिजनों को 4-4 लाख के मुआवजे की भी घोषणा की गई है। इस बीच डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। पीड़ितों को 10-10 हजार की मदद का ऐलान भी किया। उन्होंने और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हालात को जल्द ही सामान्य करने के लिए मीटिंग भी की है। मौसम विभाग ने नागपुर और आसपास के शहरों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के अलावा देश के 18 राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। हालात बिहार में भी खराब हैं और यहां 4 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। बिहार के कुछ जिलों में भारी बारिश से जल जमाव है और सदर अस्पतालों में पानी घुसने की भी खबर है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश और दिल्ली में मानसून ने अपना कोटा पूरा कर लिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से बारिश के बाद हालात बिगड़ चुके हैं। कई कॉलोनियां डूब गई हैं। झील जैसा नजारा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। नागपुर रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान नागपुर में हुआ है। कारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। घर भी खतरे की जद में है क्योंकि वहां भी पानी घुस गया है और बोट के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए रेस्क्यू टीमें लगातार काम कर रही हैं। वहीं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी खुद बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया है और हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई गई है जिसमें चर्चा हुई है। दिशा निर्देश दिए गए हैं किस तरह से इस हालात से निपटना होगा, कैसे लोगों तक मदद पहुंचाई जाए। तो नागपुर का हाल आप देख रहे हैं किस तरह से कॉलोनियों में पानी भर गया है, सड़कों पर दरिया बह रहा है। नागपुर रेलवे स्टेशन की तस्वीरें भी आप देख लीजिए। यहाँ भी पानी का तेज बहाव, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। वाहन डूब गए हैं, आवागमन में बहुत दिक्कतें आ रही हैं और सड़कों पर उतरना खतरे से खाली नहीं है। इस बीच शासन प्रशासन भी एक्टिव है। तो नागपुर में आसमानी संकट से हाल बेहाल हो चुका है। जल तबाही लगातार देखी जा रही है और नागपुर में शासन प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं भी दुरुस्त की जा रही है। हालांकि मौसम विभाग ने अभी अलर्ट रहने के लिए कहा है। नागपुर में 4 लोगों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। नागपुर में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कें डूब गई हैं, वाहन डूब गए हैं, लोगों के घरों में कई फीट तक पानी घुस गया है और उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए रेस्क्यू टीमें लगातार काम कर रही है। नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। पूरे शहर भर में बोट चलती हुई आपको आसानी से नजर आएगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। दफ्तर बंद हो गए हैं, स्कूलों की छुट्टी हो गई है। कुदरत का कहर देखा जा रहा है और शहर शहर हालांकि इसी तरह के हालात लगभग नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान नागपुर में ही हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 18 राज्यों में 24 घंटे के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक हालात बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन नागपुर में पूरे शहर भर में ये झील जैसा दृश्य दिखाई दे रहा है। बोट चल रही है, लोगों को उनके घरों से सुरक्षित बाहर निकालने की कवायद की जा रही है क्योंकि घरों में कई फीट तक पानी घुस गया है। जरूरी सामान के लिए भी लोगों को बेहद परेशानियां हो रही हैं क्योंकि आवागमन पूरी तरह से ठप हो चुका है। तो नागपुर के हालात पर शासन प्रशासन की भी नजर है। मीटिंग भी बुलाई गई है और नागपुर के हालात को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपसे। 170 mm पानी ये 6-7 घंटे में पड़ा, ये अभी तक कभी हुआ नहीं है। मेरा यादगार से 15-20 साल पहले ऐसा हुआ था और इसके कारण ये बहुत ही आसमानी संकट है। अब इसमें लॉन्ग टर्म पर ये होने के बाद में भी हमारे प्रिवेंटिव मेजर, हमारी व्यवस्था ऐसी चाहिए कि फिर भी लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारी डेवलपमेंट लोअर लेवल पर है और जब पानी ऊपर लेवल पर एक्सेस होता है पानी लोअर लेवल में घुस जाता है। तो नाग नदी का जो 2400 करोड़ का प्रोजेक्ट है जायका का, उसमें ऑलरेडी ये सब डेवलपमेंट होने वाली है और 3 विधानसभा में ड्रेनेज सिस्टम और सीवेज सिस्टम का भी प्लान है। अभी कुछ दिन पहले कमिश्नर साहब के साथ जब मीटिंग हुई तो ड्रिंकिंग वाटर के बारे में भी हम मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं और उसमें से 24 घंटे पानी देने की योजना दिसंबर तक उसका परफॉर्मेंस पूरा करने का हमारा टारगेट है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने डागा लेआउट और निगम कॉलोनी का दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि वहां से लोगों से उन्होंने मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना है और घरों का भी दौरा किया है। नाग नदी के उफान पर होने से काफी नुकसान हुआ है, ये दुर्भाग्य की बात है।
उन्होंने लिखा है कि मैंने सभी को आश्वासन दिया है कि इस कठिन वक्त में हम आपके साथ हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। तो अलग अलग तस्वीरें भी उन्होंने साझा की हैं, जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि किस तरह वो खुद लोगों के घरों में पहुंचे और स्थानीय लोगों से उन्होंने बातचीत की है, उनके हालात को समझा है और जो भी मदद सरकार की ओर से की जा सकती है, मदद का पूरा आश्वासन भी दिया गया है। तो वहीं महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले ने नागपुर की सड़कों पर उतरकर हाल जाना है, लोगों को मदद का भरोसा भी दिया। कि 3 घंटे में 110 ml बारिश हुई है और ये बहुत ज्यादा होती है। अंबाझरी जो हमारा डैम है वो ओवरफ्लो हो चुका है और खासकर धर्मपेट अंबाझरी और मोरबोर परिसर से लेके जहाँ नाग नदी का परिसर है वहां पर भी बहुत ज्यादा बारिश हो चुकी है। थोड़ा जान माल का नुकसान हम देख रहे हैं। 15 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और जहां जहां भी अलर्ट आ रहा है वहां रेस्क्यू टीम भेजी जा रही। तो तमाम नेता लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। जो भी प्रयास सरकार की ओर से हो सकता है वो हर संभव मदद दी जा रही है। यहां तक कि मुआवजे का ऐलान भी सरकार की ओर से किया गया है। डिप्टी सीएम खुद सड़कों पर उतरे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से भी कहा गया कि सभी प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दूर तक आपकी नजर जाएगी, पानी ही पानी यहाँ पर नजर आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि कोई नदी यहाँ पर बह रही है और बहुत तेज बहाव के साथ सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने के लिए आमादा है। ये जल सैलाब की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से वाहन डूब गए हैं, चीख पुकार मची हुई है। रेस्क्यू टीमें लगातार चैलेंज के साथ देवदूत बनकर ये तमाम सुरक्षाकर्मी सड़कों पर उतरे हुए हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। नागपुर की तस्वीरें वाकई भयावह है, लोग दहशत में हैं क्योंकि अभी भी मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी हुआ है, यानी अभी हालात सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सरकार की ओर से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि लोगों की दिक्कतों को कम किया जा सके। पानी की निकासी को लेकर भी तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन इंतजाम फेल साबित हो रहे हैं। तो वहीं स्थानीय लोगों की ओर से क्या बताया जा रहा है, वो अपनी आपबीती सुना रहे हैं, किस तरीके से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, वो आप सुने। चल रहा है, बाकी कुछ लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालने का काम प्रोसेस चल रही है। कितना पानी है वहाँ पे? लगभग कितना पानी है, मतलब 5 फीट बोल सकते हैं। कितने लोग फंसे अभी लगभग 150 लोग फंसे हुए हैं। रेस्क्यू बोले तो अंदर में बहुत ज्यादा पानी भरा है, 1 मंजिल का पानी भरा है और लोगों को नाव से निकालने हैं। अभी तक कई लोगों को निकाले, 100 से 150 लोगों को निकाले हैं और अभी भी चालू है रेस्क्यू ऑपरेशन, अभी भी चालू ही है। कुछ लोग अभी और फंसे हैं और चालू है। अभी हमने जैसे पानी निकाले, जैसे वो गड्ढर वहाँ पे बुझ गया था तो वहाँ का पानी निकाले और चालू है। यहाँ पे हमें जब सुबह मैसेज मिला तब कम से कम कंधा लेवल तक पानी था, भरा हुआ था, लोग अटके हुए थे। हम 269 इंजीनियर रेजिमेंट के जवान हैं, तो हमें जैसे पता चला हम बोट लेके आए, बंदों को हमने रेस्क्यू किया, जहाँ के जो बच्चे थे स्कूल में जाने वाले उनको घर पे छोड़ा और जो बाहर थे उनको घर पे लेके छोड़ा और पानी और बिस्कुट उनको पहुँचा दिया है। कितने लोग अंदर फंसे हुए थे, कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया? कम से कम 10-15-20 ऐसे। नहीं, यहाँ पे तो फिलहाल आप 1000 लोग फंसे हैं घर में, पर वो आने के लिए तैयार नहीं है। वो दूसरे मंजिल पे सेफ है वो, इसलिए वो आने के लिए तैयार नहीं है। जिसका रिक्वायरमेंट है तो स्थानीय लोगों ने भी हाल बताया और यहाँ जो रेस्क्यू टीमें लगातार काम कर रही हैं, उन जवानों को भी आपने सुना कितना चैलेंज उनके सामने है। स्थानीय लोगों की मदद किस तरह से की जा रही है। नागपुर के हालात आपने देखे, अब सुपौल का भी हाल जानिए, क्योंकि यहाँ भी बारिश के बाद हालात बिगड़े हुए हैं। सड़कों पर तालाब जैसी स्थिति हो गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बाजार की ये तस्वीरें हैं, दुकानों में पानी घुस गया है, सड़कों पर कई फीट तक पानी दिखाई दे रहा है। लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के सुपौल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, रफ्तार पर एक तरीके से ब्रेक लग चुका है और काफ़ी परेशानियां लोगों को हो रही हैं। गंदगी भी हर तरफ नजर आ रही है। और यहाँ पर रुकना एक छोटे से ब्रेक लिए, खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।